ओके यार, आज हमने करना है स्टार्ट कंडीशंस टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, ये आज हमें करना है। अच्छा यार, ये जो है ना, ये बेसिकली काम करता है इफ एल्स की तरह। ठीक है, जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था ना इफ एल्स, है ना। एक वैल्यू जो है वो ट्रू होगी। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। एक वेरिएबल लेंगे यहाँ पे, लेट a इज इक्वल 20। ठीक है, लेट b इज इक्वल 30 और यहाँ पे लगाएंगे राउंड ब्रेसेस। राउंड ब्रेसेस लगा करेंगे a ग्रेटर 20 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको वैल्यू हम नहीं देते, इसको हम ऐसे ही रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर दिया हमने a ग्रेटर 20। ठीक है, a जो है वो 20 से बड़ा है। यहाँ पे हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद यहाँ पे करेंगे हम b इज इक्वल डबल कोट्स और यहाँ पे लिख देंगे ट्रू। यहाँ पे लगाएंगे कॉलन और फिर लिखेंगे b इज इक्वल डबल कोट्स और यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स। ठीक है, और उसके बाद हम क्या कर लेंगे, कंसोल कर लेंगे इसको, कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे b को। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कहा कि लेट a इज इक्वल 20। a की वैल्यू जो है वो 20 है। ठीक है, लेट b जो है, b को हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर a जो है वो बड़ा है 20 से। ठीक है, तो फिर क्या करो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो फिर क्या करो, b में तुम b की वैल्यू कर दो ट्रू। अगर वो बड़ा नहीं है तो b की वैल्यू कर दो फॉल्स। ठीक है, जिस तरह हमारी इफ एल्स में भी दो कंडीशंस यूज होती हैं। मतलब अगर ये है तो इसको कर दो ट्रू, अगर नहीं है तो एल्स पार्ट में कर दो फॉल्स। इसी तरह हमने यहाँ पे किया हुआ है कि अगर a जो है वो 20 से बड़ा है तो b की वैल्यू कर दो ट्रू। अगर 20 से छोटा है तो फिर उसकी वैल्यू कर दो फॉल्स। इसको हम सेव करेंगे और गो लाइव पे जाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया फॉल्स। ठीक है, अगर हम यहाँ पे करते हैं कि जी, यहाँ पे करते हैं इज इक्वल। ठीक है, और सेव करते हैं तो फिर यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। ठीक है, a जो है वो 20 के इक्वल है, उससे बड़ा नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए फॉल्स आया था जब हमने कहा कि a जो है वो ग्रेटर देन एंड इज इक्वल है b के और 20 के। ठीक है, फिर उसने क्या कर दिया, हमें प्रिंट करवा दिया, ट्रू करवा दिया। अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ a इज इक्वल इक्वल b, ओ सॉरी 20, तो अब भी हमें क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ a लेस देन 20 तो फिर भी हमें क्या आएगा, फॉल्स। तो यहाँ पे मैं अगर इक्वल कर देता हूँ तो फिर हमें आएगा ट्रू। तो ये टर्नरी ऑपरेटर जो है बेसिकली इफ कंडीशन की तरह ही काम करता है। इसको हम यूज करते हैं कि जब हमने इफ एल्स को यूज करना हो, लेकिन हम चाह रहे होते हैं कि हमारा लाइन ऑफ कोड भी कम हो और हमारी दोनों कंडीशन ट्रू और फॉल्स भी आ जाएं। ठीक है, तो उस वक्त हम इसको यूज करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है जो हमने करना है वो है जी हमारी स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, ठीक है, स्विच स्विच स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट है हमारी
यहाँ पे लिखेंगे स्विच, और ये हमारा पूरा का पूरा ये जो है वो बना देगा, एक्सप्रेशन पूरा लिख देगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने एक उससे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, लेट, यहाँ पे कर देते हैं डे इज इक्वल 1। ठीक है। अच्छा, स्विच स्टेटमेंट किस लिए यूज होती है? स्विच स्टेटमेंट इसलिए यूज होती है कि जब हम चाहते हैं कि हमारा जो कोड, हमारी वैल्यू जो है हमारी की के मुताबिक जो है वो पूरी हो जाए, तो वहां पे हमारी जो स्टेटमेंट है वो ब्रेक हो जाए, उससे आगे हमारा कोड ना चले। ठीक है, बजाय इसके कि हमारा कंपाइलर जो है मतलब सारे का सारा कोड रन करे, उसके बाद हमें राइट क्वेश्चन मतलब जो हमारा जो आंसर है वो हमें प्रोवाइड करे। ठीक हो गया। तो हम चाहते हैं कि जहां पे हमारी स्टेटमेंट जो है वो वैलिड हो जाए, ठीक है, वहां पे हमारा कोड रुक जाए, उससे आगे जो है वो कंपाइल ना हो। तो हम यहाँ पे की जगह पे अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे डे। ठीक है, और यहाँ पे हम केस बना लेंगे, हमें कितने केस चाहिए, हम यहाँ पे केस बना लेते हैं 1। ठीक है, ये हमारा एक केस हो गया 1। अब मैं दूसरा केस बना लेता हूँ यहाँ पे। 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, ये हमने 7 केस जो हैं वो अपने बना लिए हैं। इसको जरा मैं सेट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम कर देते हैं 2, यहाँ पे कर देते हैं 3, यहाँ पे कर देते हैं 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7। ठीक हो गया, एक ज़्यादा बन गया हमारा, और इसको हम रिमूव कर देंगे। 7 दिन है तो 7 हम केस बना लेंगे। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट जब हमारा चलेगा तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम करवाएंगे टुडे इज मंडे। ठीक हो गया। इसी तरह हम नेक्स्ट में करवा देंगे टुडे इज ट्यूसडे। ठीक हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे करवा देंगे टुडे इज वेडनेसडे। ठीक है। उसके बाद अगला हम यहाँ पे करवा देंगे थर्सडे, यहाँ पे लिख देंगे। फ्राइडे, और यहाँ पे हम कर देंगे सैटरडे। ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे संडे। ठीक है, और साथ में कौन सा बच गया ऊपर से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। अच्छा, ये हमने गलत जगह पे कर दिया, इसको हमने नीचे वाली जगह पे करना था। इस पे पहले इसको उठा लेते हैं। ये 7 पे आएगा, और ये हमारा आ जाएगा 6 पे। ठीक है, और ये हमारा आ जाएगा 5 पे। ठीक हो गया।
ओके। अब होगा ये कि जो भी हमारा केस ट्रू होगा वह उसके बाद ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि हमने यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 1, ठीक है, वो चेक करेगा जब केस 1 जो है उसमें जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। अगर यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर एग्जांपल 4, तो यहाँ पे चेक करेगा ये केस 1 है, इसको छोड़ देगा। फिर आगे केस 2 है, इसको भी छोड़ देगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे केस 3 है, इसको भी छोड़ देगा। फिर जब केस 4 पे आएगा, केस 4 में मैंने क्यों नहीं किया इसको ब्रेक यहाँ पे, और यहाँ केस 4 पे जो डे आएगा वो उसको प्रिंट कर देगा, ठीक हो गया। तो ये इस तरह काम करेगा। अब हम इसको सेव करते हैं और सेव करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें थर्सडे आ गया यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे हम 1 करते हैं और सेव करते हैं, यहाँ पे देखें मंडे आ गया, ओके। अगर मैं यहाँ पे इसका भी ब्रेक टैग जो है वो ख़त्म कर देता हूँ और इसका भी ब्रेक टैग ब्रेक ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 5, ठीक है। तो अब उसके बाद मैं इसका भी ब्रेक ख़त्म कर देता हूँ और इसका भी ब्रेक ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। 5 का ब्रेक लगा हुआ है। तो अब मैं इसको सेव करूँगा जैसे ही, तो 5 का ब्रेक लगा हुआ है इसलिए उसने ऐसे किया। तो यहाँ पे करता हूँ 1, 1 करने के बाद जैसे मैं करूँगा तो अब देखिए टुडे इज़ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है। अब जहाँ पे उनका यहाँ पे उसको ब्रेक नहीं मिला वो नहीं रुका, यहाँ पे भी ब्रेक नहीं मिला वो नहीं रुका, यहाँ पे भी नहीं मिला वो नहीं रुका। 5 के बाद उसको ब्रेक मिल गया है तो वहाँ पे वो रुक गया है। तो स्विच स्टेटमेंट इसी तरह काम करती है कि जहाँ पे उसको ब्रेक मिलेगा तो वहाँ तक, मतलब कि हम जहाँ पे ब्रेक मिल गया उसको वहाँ पे रुक जाएगा, जहाँ पे ब्रेक नहीं मिलेगा वो चलता जाएगा आगे, ठीक हो गया। तो अगर मैं इसको यहाँ से भी ब्रेक खत्म कर देता हूँ तो ये आगे जो है वो सैटरडे भी प्रिंट करवा देगा और सैटरडे के बाद जाके रुकेगा, ठीक है। तो ये हमारी होती है स्विच स्टेटमेंट। जब हमने अपनी स्टेटमेंट को स्विच करवाना होता है तो तब हम इसका यूज करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो आते हैं आगे, इसको हम करते हैं आगे, हम करते हैं अलर्ट बॉक्स, ठीक है। अलर्ट बॉक्स जो है वो काम करता है किस तरह के, पॉपअप बॉक्स हमारा आ जाता है यहाँ पे। यहाँ पे हम करते हैं डू यू लाइक आवर वीडियो, ठीक है। और मैं इसको जैसे ही सेव करता हूँ, सेव करने के बाद यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे देखिए मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अलर्ट जो है वो किस तरह, ये पॉपअप, इसको हम एक वेरिएबल में रख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए इज इक्वल, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट अलर्ट। अब यहाँ पे हम इसको इफ कंडीशन के थ्रू जो है वो कर सकते हैं इस पे काम। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ ए, या हम कोई दो वैल्यूज दे देते हैं इसको, पहले हम इसको ना वैल्यू दे लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको वैल्यू देते हैं, लेट ए इज इक्वल, यहाँ पे कर लेते हैं 30, और यहाँ पे करते हैं लेट बी इज इक्वल 40, और इसको जो है हम रिमूव यहाँ से करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इफ ए ग्रेटर देन बी, तो प्रिंट यहाँ पे कर दो अलर्ट लगा के, डबल कोट्स के अंदर लिख दो ए इज
ग्रेटर, ठीक है, और यहाँ पे एल्स पार्ट में लिख दो बी इज ग्रेटर, ठीक है। तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो सेव करके ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया, बी इज ग्रेटर, ठीक है। तो ये हमारा जो अलर्ट बॉक्स है ये पॉपअप बॉक्स की तरह काम करता है। अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इसकी वैल्यू कर देता हूँ 60 और सेव करता हूँ तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आएगा बी इज ग्रेटर। चलो हो जाए लोड। ठीक है, ए इज ग्रेटर यहाँ पे आ गया। तो ये हम यूज करते हैं कि जब हमें किसी भी कोई भी मैसेज अलर्ट शो करवाना हो तो उस वक्त हम ये अलर्ट बॉक्स जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी कंफर्म बॉक्स है। कंफर्म बॉक्स जो है वो भी इसी तरह काम करता है, मतलब वो इस तरह काम नहीं करता, उसमें दो वैल्यूज होती हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं डबल कोट्स के अंदर, ठीक है, तो इसको मैं रन करूंगा तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आएगी हमारे पास दो ऑप्शंस, एक आएगी ओके की, दूसरी आएगी कैंसिल की। तो ओके का मतलब यहाँ पे होता है ट्रू और कैंसिल का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। तो हम जिसको भी प्रेस करेंगे तो उसके साथ ही ये ओके और हो जाए, और ये देखें यहाँ पे डू यू लाइक आवर वीडियो, तो यहाँ पे मैं ओके करूंगा तो इसका मतलब होगा ट्रू होगा, अगर मैं कैंसिल करूंगा तो इसका मतलब होगा फॉल्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ फॉर एग्जांपल, लेट कर देता हूँ ए इज इक्वल, ये कर देता हूँ और यहाँ पे आके मैं करता हूँ अलर्ट, अलर्ट में कर देता हूँ ए। तो अब देखिए जरा क्या आता है। तो अगर मैंने ओके किया तो यहाँ पे देखें आ गया ट्रू, ठीक है। दोबारा इसको करते हैं, दोबारा करेंगे, अगर मैं कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो जैसे ही हम ओके करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये इस तरह काम करते हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है जी कंफर्म बॉक्स, कंफर्म बॉक्स ठीक हो गया। तो अगर उसके बाद हम यहाँ पे इसको कमेंट करते हैं, कमेंट करने के बाद यहाँ पे करते हैं इफ ए, ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं अलर्ट बॉक्स में कर देते हैं थैंक्स, और उसके बाद एल्स में कर देते हैं, यहाँ पे अलर्ट एक लगा के यहाँ पे कर देते हैं वेलकम, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं वेलकम। तो इसको सेव करते हैं, तो जैसे ही हम ओके पे करेंगे तो हमारे पास आएगा थैंक्स, ठीक है। इसी तरह जैसे ही हम करेंगे कैंसिल पे तो हमारे पास आएगा वेलकम। तो ये कंफर्म बॉक्स जो है ये कंफर्म करता है ट्रू और फॉल्स को, ठीक है। अलर्ट बॉक्स, सॉरी कंफर्म बॉक्स जो है वो ट्रू और फॉल्स के लिए यूज होता है पॉपअप बॉक्स की सूरत में। अलर्ट बॉक्स जो है वो हमें पॉपअप मैसेज जहाँ पे दिखाना हो हमने, ठीक है, अलर्ट मैसेज दिखाना हो तो उसके लिए हम ये अलर्ट बॉक्स यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी प्रॉम्प्ट बॉक्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है प्रॉम्प्ट बॉक्स। अच्छा जी, यहाँ पे हम कर लेते हैं लेट ए इज इक्वल प्रॉम्प्ट बॉक्स, और यहाँ पे करते हैं एंटर योर नेम, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम करते हैं अलर्ट ए, ठीक है, और यहाँ पे प्रॉम्प्ट बॉक्स क्या करता है, ये हमसे वैल्यू मांगता है, ठीक है, ये यूजर से वैल्यू लेता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक डॉट इन, तो अलर्ट बॉक्स में ये मुझे दिखा देगा टेक डॉट इन, ये देखें, ठीक हो गया।
अगर मैं इसी को करूँ, फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट में करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में करता हूँ तो सेव किया, सेव करने के बाद अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक डॉट इन, तो ये डॉक्यूमेंट में हमें शो होगा, ये देखें। ठीक है, टेक डॉट इन। तो ये हमारा है प्रॉम्प्ट बॉक्स। ठीक है, प्रॉम्प्ट बॉक्स यूजर से वैल्यू लेने के लिए, कन्फर्म बॉक्स ट्रू एंड फॉल्स करने के लिए, और अलर्ट बॉक्स जो है ये मैसेज अलर्ट दिखाने के लिए। उसके बाद हमने स्विच स्टेटमेंट की, स्विच स्टेटमेंट के बाद जो है हमने टर्नरी ऑपरेटर किया। ठीक है, तो ये आज हमने टॉपिक किया है टर्नरी ऑपरेटर, स्विच स्टेटमेंट, और हमने किया है अलर्ट बॉक्स, कंफर्म बॉक्स एंड प्रॉम्प्ट बॉक्स। ठीक हो गया, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह बाकी जो है दूसरी चीज़ें हम कल करेंगे। कल शायद हम फंक्शन, हाँ कल हम फंक्शन पे ही काम करेंगे। फंक्शन से इसमें क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो उसको करेंगे। इसके साथ साथ प्रैक्टिस करें आप, ताकि आपको जो है वो अच्छे से इसकी समझ आ जाए। ठीक हो गया, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।